आज दिनांक 4 अगस्त 2021, वर्ग पंचम, विषय हिंदी, अध्याय आपका 27 और कहानी है बच्चों। कहानी का नाम है एक गीदड़ और गधा की कहानी है, जिसमें शीर्षक है गधे जी ने गाना गाया। गधे जी ने गाना गाया। ये पेज नंबर आप 129 निकाल लीजिए। पढ़ाई शुरू होने जा रही है। आप किताब से शब्दार्थ भी लिख लीजिएगा, ब्लैक बोर्ड से भी उतार लेंगे शब्दार्थ। अब हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। गधे जी ने गाना गाया। ये जो कहानी है बच्चों, पंचतंत्र का है, जिसमें का विष्णु शर्मा उसके लेखक हैं, जिन्होंने पंचतंत्र में गधा और गीदड़ की कहानी को दर्शाया गया है। यह जो है यह कहानी जो है से हमें ये एक प्रकार का समझिए नाटक है, गधा और गीदड़ में, है ना। कि कहने का मतलब इस कहानी से, इस नाटक से यह शिक्षा मिलती है कि बिना विचारे काम नहीं करे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे, बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए और सच्चे मित्र की सलाह माने। इन शिक्षाओं को आप लोग ग्रहण कीजिए। पंचतंत्र में ऐसा जो है बच्चों किसी भी चीज़ की शिक्षा ग्रहण, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की सीख मिलती है। आप लोग इसको शिक्षा ग्रहण करेंगे। सुनिए, कहानी हम शुरू करते हैं। नाटक है, गधा और गीदड़ में वार्तालाप हो रही है। आप लोग सुनिए। गीदड़ कहता है, एक खेत के पास एक गधा घास चर रहा है। एक गीदड़ उसके पास आता है। गीदड़ कहता है, भैया तुम हो कौन? रात में यहाँ खेत के पास अकेले कैसे घूम रहे हो? गधा कहता है गीदड़ से, भैया मैं हूँ इतवारी धोबी का गधा। दिन में मालिक पूरा काम लेता है, खाने को कुछ नहीं देता, रात को मुझे खोल देता है, घूम फिर कर थोड़ा बहुत खा पी लेता हूँ। गीदड़ कहता है, सचमुच ठीक खुराक नहीं मिलने से तुम सूख कर काटा हो रहे हो। मुझे तुम पर तरस आ गया है। भला क्या कोई तुम्हारा मित्र नहीं है? गधा कहता, भैया मुझ गधे को कौन मित्र बनाएगा? मुझे तो सब लोग मूर्ख कहते हैं। गीदड़ कहता है, चिंता मत करो, मेरा भी कोई मित्र नहीं है। आज से मैं और तुम दोनों मित्र हो गए। पक्का? गधा कहता है, बिल्कुल पक्का। गीदड़ कहता, मुझे दूर दूर तक सब खेतों का पता है, कहाँ क्या बढ़िया माल है। रोज रात में मुझे यही मिल गया जाया करो। मेरे साथ रहकर मुझे दिन में ही मोटे ताजे हो जाओगे। गधा कहता, मोटा ताजा? भैया मुझ गरीब से क्यों मजाक करते हो? गीदड़ कहता, हंसी मजाक की बात नहीं है भाई। अच्छी खुराक मिलने से तुम जल्दी ही मोटा ताजा हो जाओगे, भरोसा रखो। गधा कहता है, ठीक है, मैं कल रात होते ही तुम्हें यहीं मिलूँगा। दोनों चल जाता है। नाटक है, सुनिए। गधा और गीदड़ और गधा में बातचीत हो रही है। तो गीदड़ कहता, आ गई मित्र, तुम रोज देर कर देते हो। मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था।
इस खेत में बेलें खीरों से लदी पड़ी है। मन कर रहा था खीरे खाना शुरू कर दूं। घर पर मैं तुम्हारे इंतजार में ठहरा, साथ साथ खाने पीने में बहुत मजा आएगा। गधा कहता गीदड़ से, भैया तुम्हारी मित्रता पर मुझे बहुत गर्व है। तुम्हारे साथ रहते मुझे 2 महीने ऐसे ही बीत गए हैं जैसे अभी 2 दिन हो गए हो। इस प्रकार बच्चों गधा और गीदड़ में जो है दोनों में काफ़ी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद आगे जा कर के गधा कहता है कि अंगड़ाई ले लेता है, वाह मौज आ गई, कितनी स्वादिष्ट खीर है। जी चाहता है सारी रात खीरे खाता रहूं, पर पेट नाक तक भर गया है। मित्र आज चांदनी रात कितनी सुहावनी है, धीमी धीमी ठंडी हवा बह रही है। भैया ऐसे में मुझे तो मस्ती सूझ रही है। गीदड़ कहता है तो धरती पर लोट-पोट होकर अपने मन को निकाल लो। गधा कहता है बात लोट-पोट होने की नहीं है, ऐसे सुंदर वातावरण में मेरा मन करता है गीत गाऊं और रात भर गाता रहूं, है ना। इस प्रकार से बच्चों गधा जो है एक बड़ा संगीताचार्य, गधा कहता है कि मैं बड़ा संगीताचार्य हूँ, तुम क्या जानो संगीत की बातें, लो तुम्हें बताऊं। संगीत में 7 स्वर होता है, सारे गा मा पा धा नी। इस प्रकार से गधा बताया। इस प्रकार से गीदड़ कहा गधे से, मान गया मैंने, तुम जो है संगीत के विद्वान हो, पर अपना यह हुनर फिर कभी दिखाना। तुम्हारे रेखने की आवाज़ सुनकर रखवाले आ जाएंगे और हम दोनों डंडे मार मार कर लंगड़ा संगीताचार बना देंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, रेंकने से बाज आ जाओ। इस प्रकार से दोनों में दोस्ती हुई बच्चों। एक समय ऐसा ही आया कि एक समय ऐसा आता है कि गधा अपना गला साफ करके ऊंची आवाज़ में रेंकने लगता है। गीदड़ जो है भागते भागते, तुम नहीं मानते तो मैं चला, तुम्हें जल्दी ही रखवालों के हाथों गाने का इनाम मिल जाएगा। गीदड़ भाग जाता है। गधा मस्त होकर जोर जोर से देर तक रेंगता रहता है। आवाज़ सुनने कर रखवाले वहाँ आते हैं और गधे के डंडों से अच्छी मरम्मत कर देते हैं। उसे खेत से बाहर निकाल कर उसे गले से में भारी पत्थर बांधकर अपने घर ले चले जाते हैं। गधा किसी तरह घसीटता हुआ खेत से दूर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों गधे का आप लोगों ने सुने, ये पंचतंत्र कहानी में है कि अपनी कहने का मतलब है गीदड़ जो है में दोनों में ऐसी दोस्ती हुई गधा में कि अंत में गधा कहा कि मित्र मेरी हंसी मत उड़ाओ, मेरे शरीर का पोर दुख हो रहा है। मैंने तुम जैसे अच्छे मित्र का कहना नहीं माना, मुझे माफ़ कर दो। वह उसका बात नहीं माना था, इसलिए उसको पछताना पड़ा, है ना, गधा को। और गधा का बात यदि बात मान जाता तो ऐसा नहीं होता। गधा कहा था कि तुमने मेरे गाने का रेखना कहा, वह मेरा अपमान है। तुम्हें गाना नहीं आता तो तुम मुझसे जलते हो। इस प्रकार से बच्चों आप लोग भी समझ गए कि अपन सोच समझ कर कोई काम करना चाहिए। इस कहानी से, इस नाटक से यही शिक्षा मिलती है, सोच समझ कर कोई काम कीजिए, माता पिता का आज्ञाकारी बनिए। जय हिंद, जय भारत।